हमें जॉन को दिखाया जाता है जो बीच पर पड़ा होता है और तभी वहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी आता है जिसे सब जॉन का पिता समझते हैं, लेकिन असल में वो उसका पिता नहीं है। हेनरी जॉन को घर ले जाता है और उसका सारा सामान जला देता है। वो जॉन को बताता है कि नंबर 1 पहले ही मारा जा चुका था और अब नंबर 2 और 3 को भी किसी ने मार दिया है। ये उन्हीं दोनों की बात कर रहा होता है जिसे इस कहानी की शुरुआत में मारा गया था और अब वो जॉन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जॉन भी कोई इंसान नहीं है, वो एक एलियन है और हेनरी भी उसी के प्लेनेट से आया है जो कि उसका गार्डियन है। नंबर 1, 2 और 3 को जिन एलियंस ने मारा है, जिन्हें मेगाडोरियंस कहा जाता है, उन्होंने जॉन के प्लेनेट पर आक्रमण किया था और सबको मार दिया था। लेकिन 9 बच्चे बच गए थे जिन सबको अर्थ पर भेज दिया गया था ताकि एक दिन वो वापस अपने प्लेनेट लॉरेन को हासिल कर सके। और उन 9 में एक जॉन भी होता है जिसका नंबर 4 है। इससे पहले जो नंबर 1, 2 और 3 थे उन सबको मार दिया गया है और अब जॉन की बारी है। इसीलिए हेनरी उसे बचाने के लिए एक अबैंडन घर पर ले आता है। इनकी गाड़ी में इनके साथ एक लिजर्ड भी आ चुकी होती है जो इन्हीं के साथ पहले इनके घर पर थी और यहाँ पहुंचने के बाद वो एक डॉग बन जाती है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स छुपा रहा होता है जिसे जॉन और डॉग दोनों देख लेते हैं। अगली सुबह जॉन अपने नए स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सारा है, जिसे जॉन को उसका लॉकर दिखाने के लिए बोला जाता है। तो दिखाकर सारा वहाँ से चली जाती है। वहीं सारा के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो बाहर एक लड़के को जिसका नाम सैम है उसके सिर पर बॉल मारकर उसे गिरा देते हैं। जॉन ये सब कुछ देख लेता, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सैम की मदद करता और उसी बॉल को उठाकर सारा के एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ जोर से फेंकता है जिसे पकड़ते हुए वो जोर से गिर जाता है और इसके बाद वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। सारा ये सब कुछ देख रही होती है और उसने सारी फोटोज खींच ली होती है, जिसके बाद वो सब की सब फोटोज जॉन स्मिथ के नाम का पेज बनाकर इंटरनेट पर डाल देती है। लेकिन जॉन का गार्डियन स्मिथ उन सभी फोटोज को डिलीट कर देता है ताकि जॉन के बारे में कभी किसी को कुछ पता ना चले। वहीं जॉन के पुराने घर को दिखाया जाता है जहाँ पर नंबर 6 जाती है जो उसी प्लेनेट से है जहाँ से जॉन है। वो उस पूरे घर को ब्लास्ट कर देती है और अगली सुबह उस घर के पास मेगाडोरियंस आते हैं, यानी कि वो एलियंस जो जॉन और उसके साथियों को मारना चाहते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जॉन अब भी जिंदा है। वही जॉन को दिखाया जाता है जो अगले दिन स्कूल जाता है और उसके हाथों से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो स्टोर रूम में चला जाता है। उनके घर पर हेनरी ने जिस बॉक्स को छुपाया होता है उसके अंदर से भी रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, इसीलिए स्कूल में जॉन के पास जाता है, उसे घर ले आता है और उसे बताता है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। उसके माता पिता लॉरियन ग्रह के, जिस ग्रह से जॉन आया है, उसके गार्डियन थे, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इन पावर्स को छुपा कर रखना होगा, कभी इन्हें किसी के सामने मत दिखाना। जॉन को नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, इसीलिए वो जंगल में जाता है जहाँ वो अपनी पावर्स को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो बहुत तेजी से भाग सकता है, साथ ही बहुत ऊंची जंप भी लगा सकता है और किसी भी चीज को बहुत तेजी से फेंक सकता है। इसके बाद जॉन सारा से मिलने जाता है। दरअसल अब वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा है। ये दोनों आपस में बात करते हैं और इसके बाद वो सारा के घर में डिनर करने के लिए जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि हेनरी ने उसे 3 बार कॉल किया था पर उसे पता नहीं चला। इससे पहले कि वो हेनरी को कॉल बैक करता, सारा के पेरेंट्स कहते हैं कि खाने के वक्त हमारे घर में एक रूल है, कोई भी फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए उसके फोन को एक बास्केट में रख दिया जाता है। डिनर करने के बाद वो सारा के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे सारा की फोटोज बहुत अच्छी लगती है और तभी उसे डॉग के बाहर की आवाज आती है। जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर उसका डॉग होता है। समझ जाता है कि हेनरी ने उसे बुलाया है, वो नहीं चाहता कि वो किसी से भी मिले, इसीलिए जॉन वहाँ से चला जाता है। और घर के बाहर हमें सारा के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे उसका दोस्त सैम मिलता है। ये दोनों के दोनों जब अपने लॉकर खोलते हैं तो इनके ऊपर पेंट गिरता है जो कि सारा के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया होता है, क्योंकि वो इन दोनों को पसंद नहीं करता। इस बात से जॉन को गुस्सा आ जाता है, उसे मारने लगता है। इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता, उसे हेनरी की बात याद आ जाती है और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात को जॉन जब अपने कमरे में होता है तो उसे सारा का मैसेज आता है जो उसे स्प्रिंग स्क्रीम फेस्टिवल पे चलने को कहती है। जॉन उसकी बात मान जाता है, वो उसे फेस्टिवल में मिलता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सैम भी यहाँ पर होता है और तभी कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं जो सारा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये सब का सब सारा के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क ने करवाया है। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आता है, उसके हाथों से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वो यहाँ पर सारा के एक्स बॉयफ्रेंड के सभी साथियों को अपनी पावर से मारता है और साथ ही वो सारा के एक्स बॉयफ्रेंड का हाथ तोड़ने वाला होता है कि सारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। और अब जॉन का दोस्त सैम ये देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। जॉन इसके बाद सारा को घर छोड़ने जाता है, जिसके बाद वो सैम से मिलता है। सैम उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे डैड कभी एलियंस के ऊपर रिसर्च किया करते थे और उनका मानना था कि हमारी दुनिया में एलियंस है जो हमारी दुनिया के लिए खतरा है। जॉन कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, मैं इस प्लेनेट से नहीं हूँ, लेकिन मुझसे इस प्लेनेट को या इस प्लेनेट के लोगों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि मेरी खुद की जान को खतरा है। मेगाडोरियंस जिन्होंने हमारे पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया, वो मुझे मारना चाहते। मुझसे पहले वो नंबर 1, 2 और 3 को मार चुके हैं और अब मेरा नंबर है। जब तक वो मुझे नहीं मारेंगे वो नंबर 5 को नहीं मार सकते, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर मुझे मारना चाहते हैं। अगली सुबह जॉन के घर पर शेरिफ आते हैं जो सारा के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क के पिता हैं। वो रात को जो कुछ हुआ था उसके बारे में जॉन से पूछते हैं, लेकिन जॉन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सारा के साथ था। शेरिफ जॉन के घर से बाहर निकलता और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, जो उसे अजीब लगता है क्योंकि किसी भी आम घर के बाहर इतने सारे कैमरास नहीं होते। वही हेनरी को समझ में आ जाता है कि यहाँ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए जॉन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें बचाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दी है। लेकिन जॉन यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सारा से प्यार करता है। वो हेनरी से कहता है कि मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ, अब मैं यहीं पर रहूंगा, और ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। हेनरी भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जॉन अपनी पावर से उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन हेनरी उस पर दोबारा हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, तुम अपने सभी दोस्तों को गुड बाय कह सकते हो। जॉन को भी उसकी बात समझ में आ जाती है कि हेनरी कहीं ना कहीं सही कह रहा है और वो तय करता है कि वो इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि घर पर हेनरी नहीं है और वो बॉक्स जो हेनरी हमेशा उससे छुपा कर रखता था वो भी सामने होता है। वो हेनरी को कॉल करता है, लेकिन कॉल हेनरी नहीं कोई और उठाता है। उसे पता चलता है कि हेनरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे एक खास जगह
पर बुलाया गया है। वो सैम को भी बुला लेता और ये दोनों के दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन अपनी पावर से पूरे घर को स्कैन करता है। उसे पता चल जाता है कि हेनरी कहां पर है, इसीलिए वो हेनरी तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो हेनरी को लेकर यहाँ से निकलता, 2 मैगाडोरियन एलियंस में से एक यहाँ पर होता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। हेनरी जॉन और सैम से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इसे रोकता हूँ। सैम और जॉन बाहर गाड़ी में पहुंच जाते हैं, लेकिन सैम से गाड़ी की चाबियां खो चुकी होती है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो उस मैगाडोरियन एलियन के ऊपर हमला करके गाड़ी तक पहुंच जाता है, पर गाड़ी की चाबियां नहीं होती, इसीलिए इनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। लेकिन जॉन अपनी पावर से गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी मैगाडोरियन पीछे से आकर हेनरी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। हेनरी के पास एक खास चमकदार चीज होती है जो कि सैम के पिता ने बनाई थी, जो एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिनका यकीन था कि एलियंस इस दुनिया में है। हेनरी जॉन को बताता है कि सैम के पिता तुम सबको इकट्ठा करना चाहते थे और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जॉन और सैम जब घर जा रहे होते हैं तो सैम जॉन को बताता है कि हेनरी ने जिस तरह की चमकदार चीज तुम्हें दी है, उसी तरह की एक चमकदार चीज मेरे पास भी है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। जॉन कहता है कि उस चीज को लेकर जल्दी से मेरे पास आओ, और अब सैम अपने घर चला जाता है और जॉन सारा के घर, क्योंकि सारा को भी अब उस पर शक है कि वो कोई इंसान नहीं है। सारा के घर पर पार्टी चल रही होती है जहां पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है, और वो अपने पिता शेरिफ को बता देता है कि यहाँ पर जॉन है। जॉन सारा से मिलने जाता है जो छत पर बैठी होती है। वो उससे पूछती कि तुम कौन हो। इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता, यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो भागने लगता है और अभी वहां से उठने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। जॉन देख लेता है और उसे अपनी शक्ति से बचा लेता है। अभी दोनों के दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर पुलिस की गाड़ी इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, और जब एक गाड़ी इनकी तरफ आ रही होती है तभी जॉन अपनी पावर से उस गाड़ी को वहीं पर रोक देता है और सारा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। साथ ही वो सारा को एक बॉक्स देता है और कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मेरी सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, तो इसमें मेरा पूरा सच है। ये दोनों भागकर स्कूल चले जाते हैं। वहीं शेरिफ को दिखाया जाता है जो अपने बेटे, जो कि सारा का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके साथ सारा और जॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर तभी उसके सामने मैगाडोरियंस आ जाते हैं। शेरिफ को अपनी शक्तियों से फेंक कर उसके बेटे से पूछते हैं कि बताओ कि वो दोनों के दोनों कहाँ गए हैं। वो बता देता है कि वो स्कूल में है, और अब मैगाडोरियन स्कूल पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले कि वो जॉन और सारा तक पहुंचते, यहाँ पर नंबर 6 आ जाती है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। वो गायब भी हो सकती है और अपनी पावर से वो दोनों मैगाडोरियंस को मार देती है। स्कूल के बाहर सैम भी वो चमकीला पत्थर लेकर आ चुका होता है, और तभी वो देखता है कि उसके सामने 2 भयानक क्रीचर्स हैं। इन्हें देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी में जॉन का डॉग भी होता है जो पहले एक लिजर्ड था, और वो भी एक क्रीचर में बदल जाता है। सैम भागकर स्कूल के अंदर चला जाता है जहाँ पर नंबर 6 जॉन और सारा है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बताता, वो क्रीचर स्कूल के अंदर आ जाते हैं। जॉन अपनी पावर से रोकता है, लेकिन तभी उसका डॉग, जो कि पूरी तरह से बदल चुका है, वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस क्रीचर से लड़ता है। इसके बाद जॉन नंबर 6 के पास जाता है जो जख्मी हो चुकी होती है। वो अपनी पावर से उसे हील करता है और सीधा उस मैगाडोरियन के पास जाता है जिसने हेनरी को मारा था, और जॉन उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पर अब भी 3 मैगाडोरियन बचे होते हैं जिनमें एक उनका लीडर भी होता है, और वो जब ये सब भाग रहे होते हैं तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन मैगाडोरियन के लीडर का सामना करने के लिए उसकी तरफ भागता है। यहाँ पर नंबर 6 भी 2 मैगाडोरियन से लड़ती है और उन्हें मार देती है। हालांकि जॉन का डॉग, जो कि उसी के प्लेनेट से आया है, वो उनमें से एक क्रीचर को मार देता है, लेकिन अब भी एक जिंदा होता है जो नंबर 6 को पकड़कर अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल उस क्रीचर के ऊपर करता है, जिससे वो छूट जाती है और क्रीचर को मार देती है। लेकिन मैगाडोरियन के लीडर को मौका मिल जाता है, जॉन के ऊपर हमला करता है, जिससे वो गिर जाता है और उसे अब वो पकड़ के हवा में उठा लेता है। उससे वो चमकीला पत्थर मांगता है जो उसके गार्डियन हेनरी ने उसे दिया था। जॉन उसे देने से मना कर देता है और अब वो अपनी पावर उसके अंदर डालना शुरू कर देता है, क्योंकि जॉन के अंदर बहुत ही पावर है। हालांकि नंबर 6 उसे ऐसा करने से रोकना चाहती है, लेकिन जॉन अपनी लगातार पावर उसके अंदर डालता रहता है, और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे मैगाडोरियन का लीडर मारा जाता है। नंबर 6 जॉन को अपनी प्रोटेक्टिंग शील्ड से बचा लेती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सैम के पास पत्थर का वो दूसरा टुकड़ा है। नंबर 6 उससे पत्थर का टुकड़ा लेती है और जॉन के पास जो दूसरा टुकड़ा होता है जो उसके गार्डियन हेनरी ने दिया था उसके साथ जोड़ती है, जिसके बाद उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब की सब इनके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद वो पत्थर मिट्टी बन जाता है। लेकिन अब इन दोनों को पता है कि इनके बाकी साथी कहाँ पर है, इन्हें कहाँ पर जाना है। जॉन कहता है कि सैम भी हमारे साथ है क्योंकि उसको भी अपने पिता को ढूंढना है। और अब यहाँ पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। इसके पास हेनरी का मैजिकल बॉक्स भी होता है जो उसके पिता शेरिफ को मिल गया था, जो कि जॉन के खिलाफ एक सबूत है। वो जॉन को उसे लौटा देता और कहता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपने पिता को वेस्ट की तरफ भेजा है। दरअसल अब वो भी इनका साथ देना चाहता है। अब अपने सफर पर निकलने से पहले जॉन सारा से कहता है कि मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। जॉन का डॉग भी यहाँ पर आ जाता है जो अब जख्मी है, लेकिन वो भी उनके साथ सफर पर जाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।